बेसिकली हमने इरिटेंट्स पढ़ने हैं। इरिटेंट्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेटालिक नॉन मेटालिक होते हैं, ऑर्गेनिक में भी वेजिटेबल एनिमल पॉइजन्स होती हैं। अब हमने कहना है वो सब्सटेंसेस और एजेंट जो कि इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन करा देती हैं बॉडी सर्फेसिस के साथ, जब वो कॉन्टैक्ट में आती हैं उन्हें हम इरिटेंट्स कहते हैं। इनऑर्गेनिक इरिटेंट्स जो होते हैं बेसिकली मेटालिक और नॉन मेटालिक होते हैं। नॉन मेटालिक फॉस्फोरस होती है और मेटालिक में आर्सेनिक, लेड, मरकरी और कॉपर आती हैं और थेलियम। ऑर्गेनिक पॉइजन्स जो होते हैं वो वेजिटेबल पॉइजन्स होते हैं और एनिमल पॉइजन्स होती हैं। वेजिटेबल पॉइजन्स में बेसिकली कास्टर ऑयल सीड्स आती हैं, कैरोटीन ऑयल सीड्स आती हैं, मार्किंग नट्स आते हैं, कैप्सिकम आती है और एरगट आता है। एनिमल पॉइजन्स में स्नेक आती है, स्कॉर्पियन आता है, कैंथ्राडाइड्स आती हैं। जो इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक पॉइजन्स होती हैं उनमें बेसिकली फॉस्फोरस आती है, ब्रोमीन आती है, आयोडीन आती है। और इनमें से अब हम पहले फॉस्फोरस को देखते हैं। तो फॉस्फोरस दो तरह की होती है, टू फॉर्म्स में फॉस्फोरस एग्जिस्ट करती है। एक होती है वाइट येलोइश फॉस्फोरस और दूसरी होती है रेड फॉस्फोरस। जो रेड फॉस्फोरस होती है वो इनर्ट होती है, नॉन पॉइजनस होती है, ऑर्डरलेस होती है, नॉन फ्यूमिंग पॉइजन होती है। बेसिकली क्या होता है, इससे हम ना माचिस की तीली बनाते हैं ना, तो मैच बॉक्सेस बनाते हैं, पाउडर ग्लास बनाते हैं। इसके साथ इसका मिक्सचर जो होता है हम पोटाशियम क्लोरेट और एंटीमोनी सल्फाइड के साथ जो होते हैं मैच स्टिक पे लगाते हैं। ये ना एज अ रोडेंटिसाइड यूज़ होता है, मतलब एज अ रैट किलर यूज़ होता है। उसके अलावा गन पाउडर इसमें यूज़ होता है और फायरवर्क्स में यूज़ होती है। और वाइट फॉस्फोरस जो थी वो येलोइश होती है और ना ये एयर के एक्सपोजर पे ना बेसिकली ऑक्सीडेशन कर देती है और हाईली पॉइजनस होती है और ट्रांसलूसेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और वैक्सी ल्यूमिनस सिलेंडर्स भी क्या करती है कि इनसॉल्युबल इन वाटर होती है और इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। अब ना इसे हम क्या कहते हैं कि हमने इसे वाटर के अंदर सबमर्ज रखते हैं। अगर हम ना इसे अगर ये बॉडी सर्फेस के साथ भी कॉन्टैक्ट में आए थे, जब ये बॉडी सर्फेस के साथ भी कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी इग्नाइट हो जाती है। इसलिए इसकी हम इसकी इग्निशन को ना प्रिवेंट करने के लिए इसे वाटर के अंदर सबमर्ज रखते हैं। और जब ये एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होती है तब क्या करती है, तब ये ना जल्दी से ना जो वाइट फ्यूम्स ये ना डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड बना देती है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि एक प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है जो अफेक्ट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म को और स्कीमिया लाइक सिम्टम्स करा देता है और एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करा देता है। बेसिकली क्या होता है कि लेक ऑफ एटीपी की वजह से क्या होता है, नेक्रोबायोसिस हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि लीवर के अंदर जो होती है ग्लाइकोजन डिपोजिशन की जगह फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। बेसिकली क्रॉनिक एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस क्या करती है कि ब्लड सर्कुलेशन इन बोन्स के अंदर जो हो रही थी उसको अफेक्ट करती है और ना ये ना इस्कीमिया ऑफ बोन्स, नेक्रोसिस और स्क्वेस्ट्रेशन करा देती है। इसके अलावा फॉस्फोरस गैस जो होती है वो ना बेसिकली क्या करती है, वो रेस्पिरेटरी इन्फ्लेमेशन और पल्मोनरी सिम्टम्स देखा था कि पल्मोनरी सिम्टम्स कराए थे। इसके अलावा एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है और क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है। पहले हम एक्यूट फॉस्फोरस पॉइजनिंग देखते हैं जिसमें उसने प्राइमरी फेज बताया जो कि 1 to 2 डेज़ का होता है। इसमें क्या होता है कि बर्निंग पेन जो होती है बेसिकली वो थ्रोट और इज़ोफेगस के अंदर होती है, एक्सट्रीम थर्स्ट होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और गार्लिक टेस्ट आता है माउथ से और गार्लिक ऑर्डर आती है सांस में से और ना स्टमक में से। नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है और जो वॉमिट टेस्ट होता है ना बेसिकली वो डार्क होती है क्योंकि ब्लड उसमें प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्या होता है कि गार्लिक लाइक ऑर्डर आती है उसमें से और ना बेसिकली जो इरिटेशन फेज़ है ना, बेसिकली क्या होता है जब ये सीवियर हो जाता है तो बेसिकली जो विक्टिम होता है वो उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। बेसिकली कोलैप्स हो जाता है या फिर कार्डियक फेलियर हो जाती है। फिर होता है रेमिशन फेज़, ये 2 to 3 डेज़ का होता है। इसमें पेशेंट क्या करता है, कंपैरेटिवली बेटर फील करता है इस फेज़ में। और सेकेंडरी फेज़ जो होती है वो 3 to 4 डेज़ की होती है। इसमें क्या होती है कि बेसिकली ना जॉन्डिस हो जाती है, नेक्रोबायोसिस हो जाती है। लीवर के अंदर क्या होती है कि श्रिंकेज ऑफ लीवर हो जाती है। नेक्रोबायोसिस में बेसिकली क्या होता है, श्रिंकेज ऑफ लीवर हो रही थी, इसमें क्या होता है कि नेक्रोसिस होती है तो एक्यूट येलो एट्रोफी हो जाएगी। इसके अलावा हाइपोप्रोथ्रामिनिमिया हो जाएगा जिसकी वजह से क्या होती है कि एपिस्टेक्सिस हो जाती है, पिरप्यूरा होता है, एनीमिया हो जाता है और वीकनेस होती है। फिर एल्बुनिरिया होती है और हेमाटूरिया हो जाता है। और सीएनएस के सिम्टम्स आते हैं, फ्रंटल पेन होती है जिसमें इंसोम्निया होता है, रिंगिंग इन द एयर्स होती है, इम्पेयर्ड विजन होती है, फॉर्मिसिएशन होती है, क्रैम्प्स होती हैं, पैरालिसिस होती है और डेथ हो जाती है ड्यू टू हेपेटिक रीनल इंसफिशिएंसी। बीसी आगे बताया था कि एवरेज अडल्ट फीटल डोज जो होती है वो 120 मिलीग्राम होती है। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि ऑयली और फैटी सब्सटेंसेस को जिसमें मिल्क भी आ सकता है वो बेसिकली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। इस फेज़ के अंदर हम उनको क्या करते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस को बढ़ा देते हैं, इसलिए हम गैस्ट्रिक लवाज करते हैं। इसमें हम KMnO4 5% 0.5% लेते हैं सोल्यूशन इसका और कॉपर सल्फेट का 0.1% सोल्यूशन लेते हैं। इसके अलावा हम एंटीडोट्स लगाते हैं और फिर कॉपर सल्फेट दे सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं कि वो रिड्यूस कर देते हैं फॉस्फोरस को, बाय प्रेसिपिटेशन करा देते हैं मेटालिक कॉपर की। और ना पोटाशियम परमैंगनेट जो था वो फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करा देता है फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट के साथ। और लास्ट डिस्टेंस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस सलाइन सोल्यूशंस लगाते हैं, डेक्सट्रोज लगाते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं 0.1 ग्राम का और इंट्रावेनस देते हैं फॉर हाइपोक्लाइसीमिया। इसलिए विटामिन K और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। और क्रोनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस के अंदर क्या होता है कि फोसीजा हो जाता है
स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर ऑफ बोन्स हो जाता है, और ना कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आते हैं, इसमें वीकनेस होती है, वेट लॉस होता है, एनीमिया होता है, पेन इन जॉइंट्स होता है। फोसिजा बेसिकली क्या होती है कि गैस फ्यूम्स ऑफ फॉस्फोरस क्या करती हैं कि ना वो जॉ पे अटैक करती हैं और ना टूथ को डिके करा देती हैं। इसके बाद टूथिक होती है और स्वेलिंग ऑफ जॉ हो जाती है, फिर टूथ जो होता है वो गिर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है नेक्रोसिस ऑफ गम भी होती है, और सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ बोन्स होती है ऑफ मैंडिबल की ना, जिसको हम कहते हैं फोसिजा, और ना बेसिकली इससे ना डिस्चार्ज करती है फॉल स्मेल को। और क्या होता है कि जीआईटी सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था वो शो करता है इरिटेशन ड्यू टू द ब्रोंकाइटिस, और जो बेसिकली हेपेटिक नेक्रोबायोसिस होती है बेसिकली जॉन्डिस की फॉर्म में होती है। ऑटोप्सी फाइंडिंग्स देखें तो क्या करता है कि जो डेथ होती है विद इन फर्स्ट 24 to 48 आवर्स में हो जाती है। अब ना हम जो इसके अपेयरेंसेस देखते हैं जो कि हाईली इरिटेंट पॉइजन की वजह से होती है, वो क्या होती है कि एरियन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन हो जाती है फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक्स और इंटेस्टाइन की, और ना लीवर और किडनी में से ना क्लाउडी स्वेलिंग हो जाती है इनकी, और ना बेसिकली क्या होता है कंटेंट्स ऑफ स्टमक और इंटेस्टाइन जो होती है वो लिमिनस इन डार्क हो जाते हैं। बॉडी जो होती है वो स्मेल करती है, कह रहा था बॉडी गार्लिक लाइक ऑर्डर दे रही थी। इसके अलावा क्या होता है कि जब डेथ हो जाती है उसके बाद ना बेसिकली क्या होता है कि पॉइजनिंग केस के अंदर हमें ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो बेसिकली हम देखते हैं कि नेक्रोबायोसिस और एक्यूट येलो एट्रोफी ऑफ लीवर में क्या डिफरेंस है। नेक्रोबायोसिस के अंदर क्या होता है कि लीवर पहले एनलार्ज होता है और फिर श्रंक करता है, लेकिन एक्यूट येलो एट्रोफी के अंदर क्या होता है कि पहले स्मॉल होता है बाद में रिंकल कैप्सूल हो जाती है। नेक्रोबायोसिस का कलर में बेसिकली क्या होता है कि यूनिफॉर्मली येलो होता है, लेकिन एक्यूट येलो एट्रोफी केस में डर्टी येलो होता है। नेक्रोबायोसिस में जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो सॉफ्ट और ग्रेजी होती है, लेकिन एक्यूट येलो एट्रोफी के अंदर हार्ड और ब्रिटल होती है। और स्ट्रक्चर जो होता है नेक्रोबायोसिस का बेसिकली फैटी डिजनरेशन हो जाती है और ना नेक्रोसिस ऑफ सेल्स हो जाती है और परप्यूरिक स्पॉट्स बनते हैं, लेकिन एक्यूट येलो एट्रोफी केस के अंदर नेक्रोसिस होती है सेल्स की विदाउट डैमेज टू द स्पोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। और स्टेज ऑफ पॉइजनिंग जो होती है वो नेक्रोबायोसिस के अंदर अर्ली होती है। बेसिकली एक्सटर्नली और इंटरनली इफेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नली जॉन्डिस और हेमरेजेस हो जाती हैं और बॉडी जो होती है गार्लिक लाइक स्मेल करती है, लेकिन इंटरनली क्या होता है कि फैटी डिजनरेशन हो जाती है, नेक्रोबायोसिस होती है, हेमरेजेस बन जाती हैं, परफोरेशंस बनती हैं बेसिकली, और ना क्या होता है कि डिजनरेशन ऑफ हार्ट मसल्स हो जाती हैं, किडनीज और वॉलेंट्री मसल्स फाइबर्स भी अफेक्टेड होते हैं। सब एंडोकार्डियल हेमरेजेस जो होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉमन